ये वही शनि देव हैं जिनसे आप बहुत भयभीत होते हैं, बहुत डरते हैं, अब क्या होगा, शनि लग गया, अब क्या हो गया, शनि लग गया। शनि किसको नहीं, किसी क्या लगेगा शनि? शनि तो वो महापुरुष है, भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त है, जो देवी देवताओं को मानते हैं। ये बिल्कुल पक्की बात है, ग्रह कभी प्रतिकूल नहीं होते, ग्रह उनके लिए अनुकूल रहते हैं। ये शनि तो रावण के खानदानियों को लगता है, जो गलत करते हैं, उल्टा पुल्टा करते हैं। चलो, रावण ने उसको बंदी बना करके कैद कर लिया, लेकिन लंका को जलाने में शनि देवता का बहुत बड़ा हाथ है। जो बंधे हुए शनि महाराज पड़े थे ना, एक बार रावण ने इन सभी ग्रहों को अपने यहां बुलाया, वो तो बड़ा बलिष्ठ था, सब हाजिर हों तो शीघ्र आए, और रावण ने फरमान सुनाया कि मेरे पुत्र मेघनाथ की कुंडली में सब अनुकूल होकर बैठ जाओ। सो राहु और केतु तो सब कांपने लगे, शीघ्र अनुकूल होकर बैठ गए। शनि देवता ने अकड़ दिखाई कि हम नहीं बैठते। रावण ने कहा, मेघनाथ इसके हाथ पांव बांध करके इसको तहखाने में पटको। कितना बड़ा बोलबाला था इस आदमी का। शनि महाराज के दोनों हाथ दोनों पांव बांध करके और तहखाने में पटक दिया, ले जाके नीचे। बात इतनी सी थी कि वो मेघनाथ की कुंडली में अनुकूल होके नहीं बैठे। अब हनुमंत लाल जी पहुंचे, मंदिर मंदिर प्रति कर शोधा। उन्होंने तो पीएचडी कर डाली लंका के ऊपर। सो गए, सो जाकर के देखा, सो तहखाने में वो देवता जी पड़े हुए थे। हनुमान जी ने पीछे से खड़े होकर उसकी रस्सियां काटी, उसको लेकर के आए बाहर और कहा, खोल दो अपनी आंख। और शनि देवता ने आंख खोली, सो धुधोक करते हुई लंका जली। शनि महाराज ने कहा, प्रभु आपको प्रणाम करता हूं, तुमने मेरा बंधन काटा है, तुम्हारे भक्तों के मैं बंधन काटूंगा। जो तुम्हारा नाम लेगा, तुम्हारा यजन भजन करेगा, उसके लिए मैं कभी भी प्रतिकूल नहीं होऊंगा, उसके लिए मैं अनुकूल रहूंगा। भगवान श्री कृष्ण की तपस्या की है इसने। कोसी के पास एक जगह है कोकलावन, वहां बैठे हैं श्रीमान जी। शिव महापुराण में और कथा आती है इनके लिए, सुनोगे 2 मिनट में पूरी कर देता हूं, बढ़िया बात है। महात्मा दधीच की पत्नी है सुवर्चा, बड़ी धार्मिक है, पतिव्रता नारी है। माइक खोलो भाई। बड़ी धार्मिक है नारी, पतिव्रता है। एक दिन की बात थी, देवता भगवान के पास पहुंचे, वृत्रासुर पैदा हो गया था उन दिनों में। कहा ये निशाचर जीतने में नहीं आता, कहा आप दधीची महात्मा की अस्थियां लेके आओ। ये शिव पुराण की कथा है। तो वह देवता महात्मा के पास चले तो देखा वो पति पत्नी दोनों बाहर ही बैठे एक पेड़ के नीचे बात कर रहे थे। कुटिया के आगे वृक्ष था। जैसे ही सुवर्चा ने देवताओं को आते हुए देखा तो वो स्थान छोड़ करके अंदर चली गई। लेकिन ये कथाएं तो यहां घूम रही हैं। कथा क्या कहती है, तुम पति पत्नी आपस में वार्ता कर रहे हो, बात कर रहे हो, यदि कोई बाहर का व्यक्ति आ जाता है तो उस समय तुम्हारा धर्म यह है कि तुम घर के अंदर चली जाइए। लेकिन स्थिति तो ये होती है कि बाहर का आदमी आए तब माताएं इतना बोलती हैं, घर वाले का तो नंबर भी नहीं आता। बीच बीच में जब वो बोलने की कोशिश करता तो कह दे, तुम चुप रहो, तुम क्या जानते हो, तुम चुप रहो, तुम क्या। अरे तुम 24 घंटे उसको डांटती रहते हो, कम से कम बाहर का आदमी आए तब तो मत डांटो है? और बाहर का कोई व्यक्ति आया और उस समय और आप उस बाहर के पुरुष के सामने इतनी बातें करें तो आने वाला व्यक्ति क्या कहेगा, अरे हम तो ऐसी जगह से आए हैं जहां मर्दों की तो चलती नहीं, वहां तो जनानियों की चलती है। तो इसमें घर की कोई बात बनेगी थोड़ी। बाहर का कोई व्यक्ति आवे, नारी पर्दे के अंदर की बात है। सुवर्चा अंदर चली गई। इधर देवताओं ने अस्थियां मांगी। वहा महात्मा दधीची, ऐसा देश है भारत देने वालों का, रुपया पैसा तो कोई दे दे, लेकिन धन्य है भारत की संस्कृति जहां अस्थियों को ही दे दिया, हड्डियां दे दी, ले जाओ अस्थि। अस्थियों में से वज्र बनाएगा, वो बात इधर रह गई।
इधर जब सुवर्चा आई तो उसने देखा कि मेरे पति की मृत्यु हुई। वो सती होने को तैयार हुई तो देवराज इंद्र ने आके समझाया, कहा तुम्हारी कोख में एक होनहार बच्चा पल रहा है, ऐसे स्थिति में तुम मौत को स्वीकार कर लेते हो तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। ये पुण्य नहीं होगा, एक हत्या का पाप लगेगा, आत्महत्या का पाप लगेगा। ये देवराज इंद्र ने कहा। उसी समय सुवर्चा ने एक पत्थर का टुकड़ा लिया और पेट को ऐसे बगल से फाड़ दिया, चीर दिया, चीरा लगाया, जिंदा बच्चा पेट से बाहर निकाला। सामने पीपल का पेड़ था। उसने उस बच्चे को पीपल के वृक्ष की जड़ों में रख दिया। पतिव्रता नारी थी और इसने जैसे ही अपने उस मृत शरीर के जड़ों में मत्था टेक के आंसू बहाए, उसी समय उस चिता में अग्नि अपने आप अग्नि प्रज्वलित हो गई और उसी में वो जलकर पति के साथ भगवत धाम के लिए चली गई। बालक पीपल की जड़ों में रो रहा था। विधाता ब्रह्मा जी वहां आए, देवराज इंद्र आए, स्वयं भगवान महादेव का, नारायण का आगमन हुआ। देवराज इंद्र ने अपनी उंगली उस बच्चे के मुख में डाली और बच्चे का नाम संस्कार ब्रह्मा जी ने किया। कहा बच्चा पीपल की जड़ों में मिला है, इसलिए लोग इस बालक को पिप्पलाद के नाम से जानेंगे। उसी बच्चे का नाम पिप्पलाद रखा गया। भगवान शंकर कहते हैं ये मेरा अंश है पिप्पलाद। और यह मैं वरदान देता हूं, जो लोग हर शनिवार को पीपल को वंदन करेंगे, पूजन करेंगे, जोत जलाएंगे, इसकी परिक्रमा लगाएंगे, यह मेरा दिया हुआ वचन है, उसको शनि महाराज की 7.5 या अढ़ैया जो होती है दशा, वो व्यापेगी नहीं। ये शिव महापुराण में स्वयं भगवान महादेव ने वरदान दिया है। इसलिए शनिवार के दिन अग्नि पुराण में लिखा है, शनिवार के दिन पीपल के पत्ते को ऐसे हाथ में यूं रगड़ करके फिर उसको अपने चेहरे पर लगाइए, अपने भाल के ऊपर लगाइए। शनिवार के दिन पीपल के पत्ते को स्पर्श करने से, छूने से उसकी ऊर्जा अंतस में ऐसे प्रकट होती है, प्रवेश करती है कि रोग उस शरीर को छूने में सक्षम नहीं हो पाते। हम लोग करते हैं ये क्योंकि हमने ग्रंथों में पढ़ा है। कोई शनि नहीं लगेंगे, कोई रोग नहीं फैलेगा। पीपल की इतनी बड़ी महिमा है, इतनी बड़ी महानता है इसकी। पीछे भी हमने पीपल के ऊपर कुछ वीडियो डाली है, सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक बार जयकारा लगाइए, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे श्री राधे। आपके शरीर की जितनी लंबाई है उतना बड़ा सूत या कलावा हर शनिवार को पीपल की पिंडी से बांध दो। दिया जलाओ, सरसों के तेल का दिया, बहुत ज्यादा यहां लाभकारी है। सूर्य अस्त के बाद दीपक नहीं जलाया जाता। पीपल की जड़ों में जल चढ़ाइए, प्रदक्षिणा कीजिए, परिक्रमा कीजिए, आनंद आ जाएगा। मेरे महाराज श्री जी बहुत पूजा सेवा आराधना वंदना तुलसी, पीपल, कदंब, बिल्व वृक्ष, वट वृक्ष, बरगद का पेड़, इन सबके प्रति उनकी बड़ी श्रद्धा है भारी। सुबह जब वो अपनी कुटिया से निकलते हैं तो वो रुद्राक्ष का पेड़ है हरिद्वार में, आश्रम में, हरिहर आश्रम में, एक परिक्रमा करते हुए, यज्ञशाला की परिक्रमा करते हुए, फिर गौ माता को प्रणाम करते हुए, ऐसे घूमते हुए, फिर बट और पीपल दोनों पास ही पास में है आश्रम में। जल चढ़ाया, प्रदक्षिणा करी, परिक्रमा करी। हम लोगों ने ये देखा है सब। हम भी नहीं रह पाते उसके बिना। हम वही तो करेंगे जो हम देखेंगे, वही तो करेंगे। तो जो आप परेशान हैं, जन्म पत्नियां कुंडलियां ले लेकर के घूम रहे हैं,
हम परेशान हैं, अरे लग गया, वो लग गया, क्या लग गया, ग्रह लग गया। ये ग्रह तो तुम्हें आशीर्वाद देंगे, कृपा करेंगे। जीवन तो ठीक से जिए, उल्टा पुल्टा काम करेंगे, वो नहीं लगेंगे तो भी लग जाएंगे। शनि तो उनको लगता है जो तेल की चोरी करते हैं, शनि तो उनको लगता है जो नमक की चोरी करते हैं, डकैती डालते हैं। ये उनको लगता है। पेट्रोल पंप वालों को बता देना, हाँ, ये वस्तुओं में ये मिलावट करते हैं ना, दाल में पॉलिश कर देंगे, तराजू से कम तौल करके देंगे, मीटर से कपड़ा कब नापेंगे, ये उनकी गर्दन पकड़ता है शनि। आप जैसे भक्तों को नहीं लगता, ये ऊट पटांग करते हैं, दूधिया को दूध देंगे तो पानी मिला देंगे। ये मिलावट खोरों को तो ये छोड़ता ही नहीं है शनि। लिंग पुराण में वर्णन है इसका। तौल के कम देंगे, फिर जन्म पत्री दिखाएंगे, काम करेंगे खोटे, सब वस्तुओं में मिलावट करेंगे। ऐसा व्यापार कभी भी मत करना, ये नचा देगा नहीं तो शनि देवता। जो तराजू से कम तौल के देना पड़े और वस्तु में मिलावट करनी पड़े, ऐसा मत करना व्यापार कभी। भाव में 1 रुपया ज्यादा ले लेना, लेकिन मिलावट मत करना। तराजू से तौल के कम मन देना। महाभारत में एक भक्त की कथा आती है, तुलाधार वैश्य। जावाली महात्मा जबलपुर में तपस्या करते हैं। जटाएं इतनी बड़ी हुई कि गौरैया ने घोंसला बना लिया, उसमें अभिमान आ गया, मैं इतना बड़ा तपस्वी कि पंछी ने अपना मकान बनाया मेरी जटाओं में। आकाशवाणी हुई, कहा महात्मा जी मत करो अभिमान, उस तुलाधार वैश्य के सन्मुख तुम कुछ भी नहीं हो। महाभारत की कथा है। महात्मा जावाली वहीं से काशी चल पड़े। जबलपुर से सतना होके मैयर होके रास्ता कटता है, प्रयाग और सीधा काशी। सो वो चले और काशी पहुंचे। एक दुकान पर पूछ रहे थे कि हमें वैश्य बड़े तुलाधार के यहां पहुंचना है। तो आदमी कहता है कि आकाशवाणी की बात सुन के आए हो क्या? महात्मा जाबाली ने कहा तुम कौन हो, तुम्हें कैसे पता लगा? कहा मेरे ही माता पिता ने मेरा नाम तुलाधार रखा है, तुम आकाशवाणी की बात सुनकर के आए हो। कहा तुम्हें कैसे पता चला? तुलाधार वैश्य ने कहा गुरुजी कर्म मेरी पूजा है, तराजू मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता है। विश्वनाथ के दरबार तक रोज जा नहीं पाता हूं, लेकिन भगवान भोलेनाथ रोज कृपा करने के लिए आते हैं। तुम्हें विश्वास नहीं तो देखो, ये तराजू मेरा मंदिर है, जिस तराजू से मैंने कभी कम तौल करके नहीं दिया और मैंने कभी वस्तु में मिलावट नहीं की। और देखो मेरे भोलेनाथ को तराजू में भगवान विश्वनाथ झूल रहे थे। उस तुलाधार वैश्य के तराजू में गिर पड़े भगवान के चरणों में महात्मा जावाली। तो भगवान ने कहा कि जिस समय वस्तु तौलता है तो ऐसा लगता है कि मुझे झूला झूला रहा हो, ग्राहक से बात करता है तो ऐसा लगता है कि मेरे लिए कुछ स्तुति गा रहा हो। तो ये कथाएं हमें कुछ सिखाती हैं। ये नहीं है कि बस टाइम पास मूंगफली करारी वो रेल के डिब्बे में आता है बेचने को। ये टाइम पास करारी मूंगफली नहीं है, ये जीवन बढ़िया ढंग का जिए, अच्छा जीवन जिए, मलुक जीवन जिए। उसके लिए एक बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, अच्छा जीवन जिए। एक बार जयकारा लगाओ, बोलो बांके बिहारी लाल की। तो वहीं आ जाएं जो संज्ञा ने अपनी छाया से स्त्री बना करके तैयार की, उसने शनिश्चर को पैदा किया। शनि महाराज लंगड़े हो गए क्योंकि इसने अपनी मां को चरण प्रहार किया, श्राप दे दिया था मां ने। और बात क्या थी? बात ये थी कि इनके जो सौतेले भाई थे ना, यमराज और यमुना, इनकी मां उनके साथ विद्रोह करती थी। ये शनिदेव समझाते थे, बड़ा ईमानदार बंदा है, आप ये ना सोचना। शनि देवता का इतिहास आप पढ़िएगा, खोटा नहीं है, खतरनाक नहीं है। लोग गड़बड़ी करते हैं, गलत करते हैं, ये उनको न चाहता। ये कृष्ण का परम भक्त है। ये गणेश जी का जन्म हुआ था तब ये तो दर्शन करने को गए। कितना बढ़िया है ये सुने इसके बारे में, गणेश पुराण में इसका वर्णन है। गणेश जन्म पर जब सब देवता आए तो शनिदेव भी पहुंचे वहां, तो ये पीठ करके बैठ गए।
मैया पार्वती ने कहा इतने देवता आए हैं, सब हमारे बेटा गणेश को आशीर्वाद दे रहे हैं और आप देख भी नहीं रहे। तो शनि महाराज रो पड़े। शनि देव की आंख में आंसू आ गए। शनि देव ने कहा मां मैं बहुत तकलीफ में हूं, मैं बहुत दुखित हूं, मैं सब भक्तों को देखना चाहता हूं, क्या करूं? मेरी पत्नी ने मुझे ऐसा श्राप दे दिया है, जिसके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ जाए तो वो परेशान हो जाता है, इसलिए मैंने अपने भक्तों को देखना ही बंद कर दिया। का क्या कारण बना? शनिदेव बताते हैं संध्या का समय था, मैं भगवान कृष्ण का जप कर रहा था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये शनिदेव जपते हैं मंत्र, मैं उनका जप कर रहा था। इतने में मेरी पत्नी 16 श्रृंगार करके मेरे सन्मुख आई और मुझसे बोली देखो आज मैं कितनी जोर से सजी हूं, एक बार देखो मैं वो श्रृंगार, देखो मैं वो श्रृंगार। और मैं तो आंख बंद करके जप में लगा हुआ था, मैंने तो ठीक से उसकी बात सुनी भी नहीं। वो इतनी क्रोधित हो गई और मुझसे बोली तो चलो अब तुम जिसको देखोगे उसी का सुपड़ा साफ कर दोगे, वो परेशानी में हो जाएगा। अब तो मैं जिधर कहीं देखता हूं मेरी आंख में से आग निकलती है। मां मैंने देखना बंद कर दिया है, मन तो मेरा था कि तुम्हारे पुत्र को देखूं, लेकिन श्राप घरवाली ने दे दिया। मैया ने कहा कुछ नहीं होता देखो, और जैसे ही शनि महाराज ने दृष्टि डाली तो गणपति का मस्तिष्क छेदन होता हुआ मस्तिष्क सीधे समुद्र में जाके गिरे। ऐसी कथा थी, शिव पुराण में भी है कथा। तो ये इतनी सी बात में ये कह रहा था शनि बुरा नहीं है, शनि उनके लिए बुरा है जो अन्याय करते हैं, अपराध करते हैं। वो निकलते हुए जा रहे थे तो इनका कहीं घुटना लग गया था, मां से लात मारी थोड़ी थी उन्होंने, वो तो समझाते थे अपनी मां को, कहा हमारा पिता एक है, ये यमी हमारी बहन है, मां ये हमारी बहन है, यम मेरा भाई है, और तू इनसे द्रोह करती है, ये ठीक नहीं है, ये भी तेरे पुत्र ही तो हैं, ये तेरी पुत्री ही तो है। वो शनि अपनी मां को समझाते थे और वो मानी नहीं। एक दिन जा रहे थे तो कहीं मां की देह से उनका ये कहीं घुटना लग गया, तो उसने शीघ्र ही श्राप दे दिया कि मेरा श्राप है कि तू अपांग हो जा। मैं पुनः निवेदन करना चाहूंगा, आप रास्ते में निकल रहे हैं, किसी के आसन पर पाम न पड़ जाए, किसी कन्या से पाम न लग जाए, किसी ब्राह्मण से चरण न लग जाए, माँ बाबूजी से पाम न लग जाए, ठोकरें मार मार के मत चलना। इस ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है जो किसी को लात का प्रहार करते हैं अगले जन्म में वो चरणों से अपांग विकलांग होके ही पैदा होते हैं, स्पष्ट लिखा है। ये कथाएं तो हम सुन ही रहे हैं, लेकिन इनसे शिक्षा भी लेनी है। बहुत लोगों को आदत होती है लात मारेंगे, चणप प्रहार करेंगे, ये गलती मत कीजिए। तब से शनि अपांग हो गए। उधर क्या हुआ, अपने पिता के घर पर वो संज्ञा पहुंची, सूर्य का तेज वो सहन कर नहीं पा रही थी। अहम यस्यामि भद्रम ते स्वमेव भवनम पितो। अपनी छाया से जो आकृति बनाई थी उसको वह बोल करके गई थी, मैं पिता के घर जा रही हूं। ये कल आपने सुना है, रूठ करके यदि कहीं जाना है तो पिता के भवन जाना, दूसरी जगह नहीं। कल आपने सुना है। तो वह अपने पिता के घर पहुंची। पिता भी बड़ा अद्भुत है। पिता ने कहा कि तुम रूठ के आई हो इसलिए यहां तुम्हारे लिए जगह नहीं है, और तुम फोन करके कहोगे बेटा अपना अटैचा और थैला तैयार कर और इस डोकरी को हम सीधा करेंगे, सीधे आजा, बस पकड़ के आजा। तो तुम बेटी को बसा नहीं रहे हो, उसको उजाड़ रहे हो। इतने हमदर्दी मत बनिए, उसे समझाइए। और प्राय तो लोग ऐसा ही करते हैं। दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में बहू बन करके आई है, उसने भले ही 3 दिन से कलेवा नहीं किया, वो फुबक फुबक करके रो रही है, वो तुम्हारी थोड़ी है, क्योंकि उसने तुम्हारे पेट से जन्म थोड़ी लिया है। और उसको तो जुकाम भी हो गया
तो फोन पर लड़ेगी मेरी बेटी को जुकाम हो कैसे गया। वो घर की बहू 3 दिन से रजाई ओढ़े पड़ी है, जिसने अभी मुंह नहीं धोया, कुल्ला नहीं किया बुखार के मारे, उसको तो बोलती है तुलसी का काढ़ा ले ले ठीक हो जाएगी। वो तुम्हारे पेट से थोड़ी जन्मी है, वो तुम्हारे पेट से जन्मी है। इन बच्चों के घरों को बसाइए, मत उजाड़िए इन्हें, ये ठीक नहीं है। समझाइए, कहिए बच्चे को बेटा ये सब अपने हैं, सब ठीक हो जाएगा, तू काहे कुछ चिंता करती है। और इधर से तुम और उसको प्रोत्साहित करेंगे तो परिवार तो डूबा ही हुआ है। ये तलाक बलाक ये मेरे देश के नहीं है शब्द। कंप्रोमाइजन करना सीखिए, समझौता करना सीखिए। दूसरे की बेटी तुम्हारे घर में आई है, उसको बहू मानिए, और तुम भी अपने बच्चे को समझाइए। मुझे विश्वकर्मा जी की बात बहुत अच्छी लगी, गुड़ से भी ज्यादा मीठी। मैं गुड़ खाता हूं ना, गुड़ से भी ज्यादा मीठी लगी। वो कहते हैं बेटा तुम रूठ के आए हो, इसलिए इस घर में तुम्हारे लिए जगह नहीं है, इसलिए अभी जाइए यहां से, गेट आउट प्लीज, जाइए। विश्वकर्मा बोले इसलिए तो देव है ही है। संज्ञा लौटी, लेकिन पति के घर नहीं गई। और ये अकड़ ठीक नहीं है। 3 हट बड़ी खतरनाक है। परमात्मा बचाए इन तीनों हटों से। एक है बाल हट, और एक है बूढ़ों की हट, और एक है त्रिया हट। अवध का नाथ चला गया, लेकिन उस मैया ने अपनी हट नहीं छोड़ी। समझ गए कौन है? हाँ आप बहुत होशियार है। केकई, केकई। ये हट ठीक नहीं है, किसी भी प्रकार की हट ठीक नहीं है। त्रियाहट, बालहट और वृद्ध हट, हट ठीक नहीं है। एक बार जयकारा लगा, बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। सगरे बोलो जोर से जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। तो ये अपने पति के यहां तो नहीं गई, और कहां चली गई? बद्रीनाथ की तरफ चली गई। और मुझे कोई पहचान न ले, अब वो तो सूर्य की पत्नी है, तपस्या तो है ही उसके पास। उसने एक अश्वी घोड़ी का रूप बना लिया। दिन में घास चरती है, मुझे कोई पहचान न ले, अब नहीं जाना मुझे। वो हाल स्त्री भी बन जाती है, वो अश्वी भी बन जाती है, घोड़ी भी बन जाती है। सूर्य नारायण की पत्नी। सूर्य देवता को जब पता चला, जब यमुने रो रो करके कहा, यमुना ने रो रो के अपने पिता सूर्यदेव को कहा, पिताजी हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। कारण क्या बात है? कहा जो इस घर में नारी है, देवी है, वो हमारी मां नहीं है। हमारी मां हमें छोड़ के चली गई है। संज्ञा को, उस छाया को पूछा तो उसने सब सच सच उगल दिया, सब बता दिया। हाँ ऐसा ही हुआ है। सूर्यदेव उसी समय विश्वकर्मा के यहां गए। विश्वकर्मा जी से जाकर के पूछा ऐसी ऐसी बात है, क्या आपकी बेटी आपके घर आई है? हो सकता है मेरी बहुत गलतियां रही हैं, मेरी गलतियां ना होती तो वो घर छोड़ के आती ही क्यों? ये सूर्य भगवान के ये लफ्ज थे। आप गलतियां दूसरे के ऊपर ही मत थोपिए, उन गलतियों को स्वीकार कीजिए। यदि अपनी गलतियां हैं तो स्वीकार कीजिए उसे। हाँ मेरी गलती यह थी कि मैं घरवाली को समय नहीं दे पाया। मेरी गति रुकती नहीं है, मैं चलता रहा चलता रहा चलता रहा, और वो रूठ करके घर से चली आई। पिताजी आई हो तो बताए। विश्वकर्मा की आंखें भर आई। विश्वकर्मा ने कहा लाल तुम बहुत अच्छे हो, मेरी पुत्री में ही खोट रहा है। तुम जैसे पति को छोड़ करके वह आ गई। अब चिंता न कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। वो कहती है कि तुम्हारे पास तेज ज्यादा है, और उसको वो स्वीकार नहीं कर पाती।
उसका ये कहना है। तो हम व्यवस्था करते हैं। उस समय त्वष्टा को बुलाया और भगवान सूर्य नारायण का जो रूप था, श्री त्वष्टा जी ने उसको घिसना शुरू किया तो उसमें से चूर्ण निकला, ऊपर की परत नीचे उतर के आई, जिससे पूरी दुनिया जगमगा उठी थी। इतना प्रकाश हुआ। और त्वष्टा जैसा कोई महापुरुष जिस समय रेती लगाता है ना, आपने वो देखी हो, पहले कुटी कतरी जाती थी तो गड़सों के ऊपर ऐसे यूं रेती लगाते थे तो उसकी धार बड़ी चमकती थी। ये महापुरुष जिस समय कृपा की रेती लगाते हैं, ओहो इतना प्रकाश उदित होता है। ये पहला दिन था कि त्वष्टा ने जिस समय वो धार उसके ऊपर लगाई, उनका प्रकाश एकदम स्फुरित हो गया। जो चूर्ण इकट्ठा हुआ उसमें से सुदर्शन चक्र को बना के तैयार किया। सुदर्शन चक्र सूर्य नारायण के तेज से प्रकट हुआ। सब देवता अपने आप में बड़े अति प्रसन्न थे। श्री राधे, सबको बहुत बड़ी खुशी हुई थी। और इधर सूर्य नारायण अपनी पत्नी की खोज में निकले, चल पड़े। घूमते घूमते हुए उधर गए बद्रीनाथ की तरफ। तो उन्होंने अपनी पत्नी को पहचान लिया। वह अश्वी बनकर, जो घोड़ी बनकर के घास चर रही थी, सूर्य नारायण ने पहचान लिया। सूर्यदेव भी वहां पहुंचे। ग्रंथ में लिखा है कि सूर्य नारायण ने उस समय अश्व का रूप बनाया और अश्वी के रूप में संज्ञा को जब उन्होंने छुआ तो उसी समय उस घोड़ी की नासिका में से 2 पुत्र प्रकट हो गए। इस ग्रंथ में लिखा है उस अश्वी की नाक में से, नासिका में से 2 जोड़े के साथ 2 पुत्र प्रकट हुए, जिनको दुनिया ने अश्वनी कुमारों के नाम से जाना। ये भगवान सूर्य के दोनों पुत्र, इनका नाम अश्वनी इसलिए है क्योंकि अश्व का अर्थ घोड़ा ही होता है। अश्व घोड़े को कहते हैं संस्कृत में। तो उस अश्वी ने इनको प्रकट किया है, नाम अश्वनी कुमार हुआ। 2 पुत्रों का जन्म हुआ है। इस प्रकार से सूर्य भगवान के बच्चों का ये वर्णन किया। ये वो भगवान सूर्य हैं जिनकी मां ने इनके लिए हरिवंश पुराण की कथा सुनी थी। ये जगत में 2 ही वंश हैं, एक है सूर्यवंश और एक है चंद्रवंश। ये 2 वंश हैं। बुद्ध ने भी जिनके साथ विवाह किया था, वहां भी उस यज्ञ में हरिवंश पुराण की आहुतियां डली थी। वो कथा भी आगे आएगी इसमें। बुद्ध ने मनुजी महाराज की बेटी थी इला, उसको सुधुम्न बना दिया गया था। लेकिन बुद्ध की अभी आगे आप सुनेंगे, एक ऐसे क्षेत्र में पहुंचना हुआ कि सुधुम्न पुण्य स्त्री बन गए। फिर बुद्ध और उस सुधुम्न के दोनों के माध्यम से एक बेटे ने जन्म लिया था जिसका नाम था पुरुरवा। तो इनके आरंभ में भी हरिवंश पुराण और सूर्य भगवान के आरंभ में भी ये हरिवंश पुराण है। तो इसका मतलब अर्थ ही है हरिवंश, भैया जिसके वंश को परमात्मा खुद बढ़ाने के लिए तैयार हुआ है, उसका नाम है हरिवंश। हरिवंश। इस कथा को सुनने वाले लोग, इसके प्रति श्रद्धा रखने वाले लोग, उनकी वंश वृद्धि नहीं रुकती भैया। कौन से भी वर्ण का कोई आदमी क्यों ना हो, पूरी सृष्टि को आगे बढ़ाने में सूर्य और चंद्रमा का हाथ है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे श्याम। बहुत आनंद आ रहा है कथा सुनने के तत्पश्चात। जब जैसे आपको टाइम मिले, गौतीर्थ तुलसी तपोवन गौशाला आप जरूर जाइएगा। आज उधर यज्ञ की पुड़ावती हो रही है। कल का बहुत बड़ा आयोजन है। हरि प्रबोधनी एकादशी के समय पर जिन भक्तों ने 2, 4, 5, 7, 10 साल से या और उससे कम ज्यादा समय में भी एकादशी का व्रत किया है, तो सत्य तो यही है कि आप इतने बड़भागी हैं।
आप इतने भाग्यशाली हैं क्योंकि आपकी एकादशी का उद्यापन श्रीधाम वृंदावन में हो रहा है। ऐसे ताली इतनी कमजोर काहे से बजाते हो, गूंगे हो? वृंदावन की धरती पर 11 का उद्यापन, यमुना का किनारा और हजारों हजारों गोवंश की सानिध्यता, विष्णु यज्ञ जैसा महाआयोजन, श्रीमद् भागवत जी का पारायण, कितने संयोग बने हैं, उसमें आपका एकादशी का उद्यापन हो रहा है। ये तो जब आप परसों के दिन जब यहां से जाएंगे तो आपके हृदय से आवाज निकलेगी, महाराज जी बहुत बहुत धन्यवाद, इतना बढ़िया ये आयोजन हुआ है, इतनी बड़ी उसकी रूपरेखा, उसकी व्यवस्था बनाई गई है। 2 बजे आरती को, कथा को विराम देके मुझे भी उसमें लगना है। कल मैं भी उधर ही हूँगा पूजा में, जो यहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं उनका प्रतिनिधि मैं हूँ। उनका पूजा पाठ उसी ढंग से होगा जैसा यहाँ पहुँचने वाले जनों का होगा, उसी प्रकार से। कल मुझे कथा 1 बजे ही पूरी करनी है, कल दोपहर में, क्योंकि 1 बजे तक ये सब पूजा पाठ होते हुए ठीक 1 बजे फलियार वाला भंडारा शुरू हो ही जाएगा, जो कि शाम तक चलेगा। बड़ा काम है, काफी बड़ा है। परसों का विशाल भंडारा है, रौनक लगेगी पूरी, आप कहोगे आनंद आ गया। यदि आपके घर में कोई किसी भी प्रकार का काम ना हो तो कल 11 आप वृंदावन में निकालिए, एक बार ये नज़ारा तो देखिए। कभी आप अपने घर पर भी कराते हैं तो ये पूरी रूपरेखा तो आप समझ लेंगे ना कि ये ऐसे होता है। यहाँ विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा ऐसे जनों को निमंत्रण दिया गया जो खुद 11 करते हैं, एकादशी करते हैं, नहीं तो कहाँ मिलेंगे ये? नहीं तो प्राय ऐसे ही मिलते हैं, पहले तुम्हारे यहाँ फलियार कर जाएंगे, रात को चकाचक 5-7 फुलका खींच देंगे और तो बड़ी सुंदर व्यवस्था की गई है।